गुप्ता, उसके बाद आगे जा रहा हूं। रोहन, क्या जरूरत है इस मुद्दे को और खींचने की? संसद तक आप इस डिबेट को ले जा रहे हैं, उधर सड़क पर भी हो रहा है, इतना हिंदू मुसलमान सब जगह। रोहन, क्यों हो रहा है? ये कौन कर रहा है? मानक जी, अभी आपने कहा कि भाई आग में घी डालने का काम एसपी ने किया, आग लगाने का काम भी एसपी ने ही किया। आप भूल रहे हैं कि औरंगजेब की डिबेट चालू कहां से हुई? अबू आजमी ने ही शुरू की। जरूरत क्या थी? आप एक बाजू बोलते हैं कि काफी बहुत मुद्दे हैं, हमको डिबेट नहीं करनी चाहिए, तो आपको किसने बोला है? किसने बोला था अबू आजमी को कि अपनी जो तुष्टीकरण की मानसिकता दिखाने के लिए औरंगजेब का महिमा मंडन करे? और उसके बाद से ये डिबेट चल रही है ना। और किसने लाइसेंस दे दिया कि आप सनातन का अपमान करके अपनी दुकान को चलाएं? वन सेकंड, आप बोलिएगा, कंटिन्यू करिएगा, लेकिन अबू आजमी ने औरंगजेब की डिबेट शुरू नहीं की है। औरंगजेब की डिबेट यहां सालों से चल रही है, लोकसभा चुनाव से चल रही है, महाराष्ट्र चुनाव में भी चली। अबू आजमी ने उस डिबेट को मेरी बात सुनिए। हाँ। उसके बाद में देखिए, महिमा मंडन करना, मानक जी, जिस प्रकार से महिमा मंडन हुआ है, देखिए होता है इतिहास के पन्नों पे कई लोगों के, क्योंकि वर्तमान और भविष्य उनको लगता है धुंधला है, उनको इतिहास के पन्नों में जाना पड़ता है। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि उनके पास ना भविष्य में है ना वर्तमान में कुछ है। पर अबू आजमी ने जिस तरीके से डिबेट की शुरुआत की, पूरे देश में जिस तरीके से माहौल बना, फिर भी औरंगजेब का महिमा मंडन होता रहा। क्यों? आपको मालूम है इतिहास में मानक जी कई चीजें ऐसी होती है कि जिसको डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आपको क्यों पन्ने खोले? वो जाने दीजिए। उसके बाद में जो एक खतरनाक राजनीति, मानक जी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि लोकसभा में इन्होंने जिस प्रकार से एक हिंदू को डिवाइड करने की राजनीति की जातियों में, वो वहां पे फेल हो गए। बाद में हरियाणा फेल हुए, महाराष्ट्र फेल हुए, उसका वापस ये लोग ट्रेलर यहां पे दिखा रहे हैं। आप ये मत समझिए कि ऐसे इनके नेता ने ये स्टेटमेंट दे दिया। ये सोची समझी साजिश है कि किस प्रकार से राजपूत वर्ष दलित किया जाए। पर देश की जनता समझ चुकी है कि इस प्रकार के जो उनके बार बार षड्यंत्र है उसमें नहीं फंसेगी। आपको किसने लाइसेंस दिया कि राणा सांगा जैसे एक देशभक्त, एक शूरवीर के ऊपर आप आक्षेप करें? और सामने मैं कोई भी रिएक्शन को नहीं मानता हूं, कोई भी हिंसा किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करती है, पर किसने आपको लाइसेंस दे दिया कि हिंदू धर्म के जो पूरा जो शूरवीर है उसका आप अपमान करते जाए और फिर उसको दलित राजपूत करके अपनी जो जातिवादी जो राजनीति उसको आगे बढ़ाए? हर बार ये मतलब ये थोड़ा है कि उनका घर तोड़ देंगे जाकर। रोहन, कंडेम कर दीजिए, निंदा करिए आज उन सारे लोगों की जिन्होंने रामजीलाल सुमन के घर में जाकर गुंडागर्दी की तोड़फोड़ की। हिंसा कंडेम, मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार की हिंसा के साथ नहीं और कंडेम करता हूं, नहीं होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता, कल इनके नेता बोलते हैं कि उनको गौशाला से बू आती है, गाय माता का अपमान कर दिया। परसों कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में कहा कि सांड है सनातन के जो साधु हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको मतलब आपको किसने लाइसेंस दे दिया कि आपकी अपनी तुष्टीकरण की दुकान चलाने के लिए आप सनातन का अपमान करते रहेंगे और देश देखता रहेगा? इस प्रकार की मानसिकता मानक जी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं बिल्कुल मानता हूं अगर सरकार है तो विपक्ष का काम है कि सरकार को गिरे, गवर्नेंस के मुद्दे पे गिरे, रोजगार की बात करें, सब युग में बात करें। हम करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि तुष्टीकरण आपकी मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि अब मानक जी इनको लग रहा है कि जो बचे कुचे वोट थे तुष्टीकरण के नाम पे, दिल्ली के परिणाम के बाद वो भी इनसे हाथ के छिटक रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है। दिया जब बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। तो ये फड़फड़ाहट में तुष्टीकरण में आप करिए अपना, मतलब मुसलमानों के वोट लेने के लिए हो रहा है। गवर्नमेंट आपका आरोप है एक मिनट मानक जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। आपने कर्नाटक में 4% गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिखा कि आपने तुष्टीकरण किया, पर आपके तुष्टीकरण का भोग जो है सनातन धर्म नहीं बनेगा। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। ये पूरे देश के जो सनातन जो प्रेमी है उसकी आप आवाज समझ लीजिए, नहीं तो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र क्या, बिहार भी इसी रास्ते जाने वाला है। आप उनको फालतू करेंगे, नहीं कोई सहन करेगा। ये टूल किट को आपको बंद करना पड़ेगा। ओके, सुनील साजन, ये गौशाला से दुर्गंध आती है, ये क्यों कहा अखिलेश जी ने? मतलब गौशालों से अगर दुर्गंध आ रही है तो गोबर की बात तो नहीं हुई होगी, गाय की बात तो नहीं हुई होगी। जो बिना दाना पानी के गाय मर रही हैं उससे दुर्गंध आ रही है। अपने उसमें कुकर्मों पे, अपने कामों पर झांकिए। गाय से माननीय अखिलेश यादव जी को दुर्गंध आएगी या गोबर से आएगी? अरे बचपन से लेकर के जवान उसी के बीच हुए हैं हम लोग। आज अभी मैं रोहन जी को सुन रहा था, कह रहे हैं कि हमारा इतिहास, अरे हमारे पुरखों का तो शानदार इतिहास है। आजादी की लड़ाई का देख लीजिए, या मुगलों से लड़ने का देख लीजिए, या उससे पहले सामंतियों से लड़ने का देख लीजिए। आपके महापुरुषों का क्या इतिहास? एक मिनट, हमारा से मतलब, एक मिनट, 1 सेकंड सुनील, हमारा से मतलब बात कहेंगे नहीं, हमारा से मतलब इससे पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मामला आया, ये लोग जब सवाल खड़े करने लगे तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने केवल एक सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी से, उसका जवाब आज तक नहीं आया कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राजतिलक हो रहा था
तो किसने पैर के बाएं अंगूठे से तिलक किया था और कौन सी सोच थी वो, आप बताइए। और दूसरी बात, इतना बुरा मैं नहीं बोल सकता हूं जितना बुरा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जोधाबाई और अकबर को लेकर के बोला है। हम उसके भी निंदा करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोला है। इतना खराब नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन हम फिर कहेंगे आपके कार्यक्रम के माध्यम से, जिनका इतिहास थोड़ा बहुत गड़बड़ है वो इतिहास के पन्ने ना पलटे। ओके, नहीं, आपने अभी सुनील कहा ना कि हमारे महापुरुष उनके पास नहीं है, क्या क्या कहना चाह रहे थे आप? हमारे से मतलब? हमारे से मतलब गांधी जी हमारे महापुरुष हैं, नाथुराम इनके हैं। अच्छा, ओके, ऑल राइट। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ओके, आसिम वकार, ऑल राइट, आसिम वकार। और इनके महापुरुष कौन हैं? सावरकर जी हैं। अरे सावरकर जी को अभी आप वीर सपूत बोल रहे थे, उनसे माफी की गलती हो गई, बस आपने भी तो कहा ये बात। जो क्रांतिकारी थे, लेकिन अब कोई क्रांतिकारी अंग्रेजों के साथ मिल जाएगा, माफी मांग लेगा, तो उसको हम हीरो मान लेंगे क्या? तो गद्दार थे वो, मान लेगा? गद्दार थे वीर सावरकर। हम कह रहे हैं कि माफी मांग करके देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी कर रहे थे, उनको हम क्या नाम? ठीक है, ओके, आसिम वकार। आसिम वकार, थोड़ा